अस्सलामुअलैकुम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं जो कि है बोन ग्रोथ। ये टॉपिक उस तरह तो नहीं वैसे लाइकोसाइड में लिखा हुआ, लेकिन जस्ट आपको जो है ना ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको हिस्टोलॉजी में नज़र आएगा, ये आपको जनरल एनाटमी में नज़र आएगा। और ये हिस्टोलॉजी जनरल एनाटमी दोनों में ऐसे डिफ्यूज़ लिखा हुआ है कि अगर आप इसको अभी एक दफ़ा तैयार कर लो ना तो ये आपको हिस्टोलॉजी में भी काम दे जाएगा। ठीक है। और ये अब आपको लाइकोसाइन से पढ़ के अक्सर समझ नहीं आएगा क्योंकि इतना ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपको इतना ईज़िली समझ नहीं आता। तो आप बस एक दफ़ा इसको देख लो। अब दो तरह की बोन ग्रोथ हो सकती है। अब एक बच्चे की बोन है छोटी, ठीक है, ये बोन है। अब इस बोन को हमने क्या करना है, ये इस तक लेके आना है कि जब आप एज में बड़े हो गए तो आपकी सारी बोन्स भी आपके साथ जो है ना इंक्रीज़ होती हैं साइज़ में और वेट में। तो आपकी बोन्स वैसे छोटी तो नहीं रहती कि मतलब ऐसे हो जाए कि जैसे आपका बाकी बॉडी बड़ी हो रही है उम्र के साथ और आपके हाथ और आपकी जो अपर लिम्ब है वो ऐसे छोटी रहेगी या आपका बाजू इतना छोटा सा है जैसे एक बच्चे का होता है। तो ऐसे तो नहीं होगा। आपकी बॉडी की सारी बोन्स जो है ना साइज़ में और वेट में इंक्रीज़ करती हैं। और ये इंक्रीज़ दोनों तरह से होता है, लेंथ में भी और डायामीटर में भी, कि ओवरऑल ज़्यादा थिक हो जाती हैं और ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं बोन्स, डायमीटर में बड़ी हो जाती हैं। अब लेंथ में इंक्रीज़ किस तरह होता है, आपने सिर्फ अगर एक वर्ड में याद रखना है ना, लेंथ में इंक्रीज़ किस वजह से होता है, तो ग्रोथ प्लेट की वजह से, जो हर लॉन्ग बोन में यूजुअली डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के दरमियान में बिफोर द एज ऑफ क्लोजर, यहाँ पे बिफोर द मेच्योरेशन एज, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ग्रोथ प्लेट हाइलिन कार्टिलेज की, ठीक है। और डायामीटर में ग्रोथ करना, विड्थ में इंक्रीज़ करना, या उसको दूसरा नाम देते हैं एपोजिशन ग्रोथ। पेपर में यूजुअली सवाल होता है एपोजिशन ग्रोथ के नाम से। तो एपोजिशनल ग्रोथ किसकी वजह से होगी, पेरियोस्टियम और इसके अलावा एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम, इन दो लेयर्स की वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंट होती हैं, इनकी वजह से जो है ना हमारे पास डायामीटर में ग्रोथ होती है। अब लेंथ में ग्रोथ कैसे होगी, अब आप देखो बस, ये हमारे पास दो जो है ना कार्टिलेज की प्लेट्स हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल साइज था बोन का। अब आपको ये याद रखना है कि बोन कभी भी जो है ना हमारे पास, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ रोल पेरियोस्टियम का, एंडोस्टियम का और लेंथ में इंक्रीज में कार्टिलेज का रोल है, बोन खुद क्यों नहीं डिवाइड कर सकती, वो इसलिए कि बोन एक मैच्योर टिश्यू है और बोन खुद, बोन के सेल्स ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट ये डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बोन कभी भी अपने साइज़ में खुद इंक्रीज़ नहीं कर सकती। अगर हम इस कार्टिलेज को अंदर से निकाल दें तो ये बोन अपने फुल एंड फाइनल साइज़ तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इस बोन में ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक एज के बाद बोन्स ग्रो नहीं करती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक दफ़ा कार्टिलेज ख़त्म हो गया अंदर से, वो बोन साइज़ में ग्रो नहीं कर सकती उसके बाद। अगर एक दफ़ा यहाँ पे, इसमें तो नहीं बट ऑफ कोर्स जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स में मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर कौन से टाइप के सेल्स, टाइप का टिश्यू होता है, मीजेनकाइम। तो मीजेनकाइम और कार्टिलेज के अंदर क्या होती है, कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। तो ये दो वो टाइप के सेल्स हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं, जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो माइटोसिस अंडरगो करेंगे, माइटोसिस, और उसकी वजह से अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, ओवरऑल उसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, उस पार्ट के, कार्टिलेज या मेम्ब्रेन के पार्ट के, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा बोन जितनी बन गई, बोन उतनी ही रहेगी। बोन खुद डिवाइड करके और बोन नहीं बना सकती कभी भी, ठीक है। तो अब आप देखो लेंथ में इंक्रीज़, यहाँ पे हमारे पास है कार्टिलेज, कार्टिलेज की ग्रोथ प्लेट। अब ग्रोथ हमेशा इंक्रीज़ क्या कैसे करेगी कि जो एपिफाइसिस का आप देखोगे, एपिफाइसिस हमेशा जो है ना दूर जाता जाएगा। ये हमने अगर सेंटर ले लिया ना बोन का, तो सेंटर यहाँ पे है और हमेशा एपिफाइसिस आप देखोगे बोन का एंड वो दूर जा रहा होगा, बोन से क्यों जा रहा होगा। और एपिफाइसिस अपने साइज़ में कभी भी इंक्रीज़ नहीं करता, एपिफाइसिस का साइज़ हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो एपिफाइसिस का साइज सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एपिफाइसिस अपनी विड्थ में सेम रहेगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, लेकिन हमेशा साइज़ इंक्रीज़ किसका करेगा, लेंथ इंक्रीज़ करेगी हमेशा इस शाफ्ट की, डायाफाइसिस की। और वो कैसे करेगी, क्योंकि जो भी कार्टिलेज है, अब कार्टिलेज ने सबसे पहले क्या किया, कार्टिलेज ने क्या किया, कार्टिलेज के पास पोटेंशियल है डिवाइड करने का, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने का। तो ये कार्टिलेज ने डिवाइड करके अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। पहले हमारे पास प्लेट थी इतनी, अब वो प्लेट कितनी हो गई, इतनी, इतनी बड़ी प्लेट हो गई अब वो, ठीक है। अब ये साइज़ में इसने ऐसे इंक्रीज़ कर दिया, इतनी ज़्यादा वो प्लेट हो गई कार्टिलेज की।
अब हमारे पास शाफ्ट हमने ऐसे ही यहाँ पे कर दी, शाफ्ट हमारे पास सेम रही है, एपिफाइसिस हमारे पास सेम रहा है, इन दोनों के अंदर चेंज नहीं आया। बोन की हमें लेंथ ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज ज़्यादा हो गया। अब जो कार्टिलेज की हाइपरट्रोफी हुई थी इसकी वजह से, या और डिवीजन हुई थी इसकी वजह से कार्टिलेज हमारे पास बढ़ा था। अब वो जो ज़्यादा कार्टिलेज था ना, ये वाला जितना भी कार्टिलेज था, अब देखो ये हमारे पास कार्टिलेज की थिकनेस थी। अब इसको आप यहाँ से देखो, ये कार्टिलेज की हमारे पास उसकी प्लेट की थिकनेस थी। अभी कार्टिलेज की प्लेट में हाइपरट्रोफी हुई और जो है ना इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो गई इस कार्टिलेज की। तो अब हमने देखा कि ये कार्टिलेज सेम वही है जो पहले प्रेजेंट था, और ये कार्टिलेज हमारे पास नया एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जो नया जितना भी कार्टिलेज आ गया ना, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बोन में, और हमारे पास अपना ओरिजिनल जो कार्टिलेज था वो हमारे पास रिगेन हो जाएगा। और इसमें ओसिफिकेशन का वही प्रोसेस है कि उसमें जो ओस्टियोब्लास्ट है वो डाई कर जाएगा। जो कॉन्ड्रोसाइट है, जो कॉन्ड्रोसाइट था कार्टिलेज का सेल, वो हाइपरट्रोफी कर जाएगा, वो एक बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई कर जाएगा और फिर वो डाई कर जाएगा। फिर ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे आके इन्वेट करेगा और ब्लड वेसल आएगी और फिर वहाँ पे मिनरलाइजेशन हो जाएगी और वो चीज़ बोन बन जाएगी। तो अब इस पार्ट को हमने ओसिफाई करके यहाँ की कार्टिलेज को हमने बोन बना दिया और ये हमने ग्रोथ प्लेट को रिटेन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास डायाफाइसिस की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, जबकि ये हम इसको सेम जो प्रोसेस है ना जिसमें कार्टिलेज ग्रो करता है इस तरफ से और इस तरफ से ओसिफिकेशन होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे स्टेप्स पे नहीं होता, ये ऐसे साइमल्टेनियसली हो रहा होगा एक टाइम पे। मतलब एक टाइम पे कार्टिलेज जो है ना कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और लेंथ में इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरफ से जो बोन है वो बोन जो है ना उसको ओसिफाई करती जा रही है इस नई कार्टिलेज को जो बन रही है। तो जब तक ये कार्टिलेज ग्रो करती रहेगी जिस एज तक, तो उस पॉइंट तक वो नई कार्टिलेज ऐड करती जाएगी और ये नई कार्टिलेज बोन बनती जाएगी, और इस तरह क्या होगा, लेंथ में इंक्रीज आती जाएगी। लेकिन जिस पॉइंट पे ये कार्टिलेज के सेल्स ने ग्रो करना बंद कर दिया, उस पॉइंट पे अब देखो ये जब नई कार्टिलेज नहीं बन रही तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कार्टिलेज है ये भी ओसिफाई होके इसने भी एंड पे बोन बन जा रहा है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। इसको क्लोजर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एपिफाइसिस और डायाफाइसिस देखो ये सेपरेट हुए थे इस ग्रोथ प्लेट की वजह से। अब ये ग्रोथ प्लेट भी ओसिफाई होकर बोन बन गई है, तो अब ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया और अब ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो गए हैं। और ये होती है इसकी एक प्रॉपर एज होती है जिस पे ये बोन, जिस पे ये दोनों पार्ट फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये दोनों डिफरेंट जो एपिफाइसिस हैं उनके लिए ये टाइम डिफरेंट होगा। तो अगर देखो इस बोन के अगर दो एपिफाइसिस हैं, इस ये एक एपिफाइसिस है, ये दूसरा एपिफाइसिस है, तो दोनों की तरफ अलग अलग ग्रोथ प्लेट्स हैं। अब एक ग्रोथ प्लेट जो है अगर ज़्यादा टाइम के लिए ग्रो कर रही है तो वो ग्रोइंग एंड होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और जो एपिफाइसिस ज़्यादा देर तक ग्रो करेगा उस साइड पे बोन ज़्यादा ग्रो करेगी, और फिर एट द एंड एक सर्टन एज के पे ये जो कार्टिलेज प्लेट है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रो करना बंद कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद भी ओसीफाई हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ से जो बोन है वो तो ओसीफाई कर रही है ना, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ओसीफाई हो जाएगी और यहाँ पे एपिफाइसिस ये फ्यूज़ कर देगा बोन के साथ। तो अब हम देखते हैं कि डायामीटर में एपोजिशनल ग्रोथ कैसे होगी। अब ये हमारे पास बोन के अराउंड लेयर है पेरिओस्टियम की। पेरिओस्टियम कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी? जहाँ पे यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी वहाँ पे पेरिओस्टियम नहीं होगी, और इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, पेरिओस्टियम नहीं है। ठीक है, तो हमने वैसे भी इंक्रीज़ तो डायामीटर में ही करना है, तो हमारे पास वैसे भी यहाँ पे पेरिओस्टियम का इसी साइड पे है, तो इस वजह से डायामीटर में ही मेनली इंक्रीज़ आएगा। लेंथ में इंक्रीज़ तो हमें कार्टिलेज प्लेट की वजह से मिल रहा है। तो अब डायामीटर में इंक्रीज़ के लिए क्या होगा? अभी पेरिओस्टियम की लेयर देखो, अभी पेरिओस्टियम की लेयर क्या करेगी, इनवर्ड इससे सेल्स ग्रो करना शुरू करेंगे यहाँ से अंदर की तरफ। तो आप ऐसा समझो कि जैसे ये वाला एरिया दरमियान का ये ओस्टियोब्लास्ट से फिल हो जाएगा। ठीक है, पेरिओस्टियम और बोन के दरमियान में ओस्टियोब्लास्ट से फिल हो जाएगा, और फिर वो सारा प्रोसेस होगा जिसमें वो अंदर की तरफ ही क्या होगी, बोन बनना शुरू हो जाएगी। अब देखो ये बोन थी और ये बोन, उसने अंदर की तरफ ऐसे वो ओस्टियोब्लास्ट से क्रिएट किया और फिर उन्होंने आगे बोन बनाई
ये बोन की विड्थ चेक करो कि इतनी ज़्यादा हो गई है। बोन की विड्थ इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसने ओस्टियोब्लास्ट क्रिएट किए, बोन की विड्थ ज़्यादा हो गई। अब सेकंड ये हुआ कि अब बोन की विड्थ तो ज़्यादा है, लेकिन हमने जो कोर्टेक्स है इसकी हमने विड्थ जो है ना एक सर्टन अमाउंट में रखनी है, और ये दरमियान में मेडुलरी कैविटी को हमने ना बड़ा करना है। तो मेडुलरी कैविटी को बड़ा करने का इसमें मकसद ये होगा कि अब ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन होगा। ओस्टियोक्लास्ट अंदर की तरफ से, पेरिओस्टियम बाहर की तरफ से बोन लेगी थी, ओस्टियोक्लास्ट अंदर की तरफ से इसके जो है ना बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे। और अब ये देखो, अब ये बोन जो है अब कैसे हो गई है? अब ये ऐसे हो गई है, इसकी इनर वाली साइड से सारा डिज़ोल्व हो गया और मेडुलरी कैविटी का अब साइज़ ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये हम मेनली डायाफाइसिस में देख रहे हैं, एपिफाइसिस में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा वैसे, डायामीटर में या पोजीशन ग्रोथ का। और इसमें वही होगा स्टेप के पेरिओस्टियम ओस्टियोब्लास्ट ले करेंगे, फिर ओस्टियोब्लास्ट आगे एक तो अपने अराउंड मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स के अलावा जो एंजाइम था अल्कलाइन फोस्फेटेज वो सिक्रीट करेंगे, उसके बाद ओसिफिकेशन होगी और बोन बन जाएगी। और इसमें पेरिओस्टियम के अलावा एंडोस्टियम का भी रोल होगा। अब हमने ये दोनों प्रोसेस देख लिए, अब इस दोनों प्रोसेस के आखिर में होगा क्या? अब ये बोन थी हमारे पास, ये इसके पास ग्रोथ प्लेट थी, ये इसके अराउंड था पेरिओस्टियम। अब विद एज अब एक तो ये अपनी लेंथ में इंक्रीज़ करेगी, और एक दूसरा ये अपनी विड्थ में इंक्रीज़ करेगी। पहले मेडुलरी कैविटी का साइज़ इतना था, अब मेडुलरी कैविटी का साइज़ इतना बड़ा हो गया। जो कोर्टेक्स की विड्थ होगी वो हमने छोटी रखनी है, इसलिए हम ओस्टियोक्लास्ट को यूज़ करके मेडुलरी कैविटी का साइज़ बड़ा करते हैं एपोजिशनल ग्रोथ में। तो एपोजिशनल ग्रोथ के सिर्फ पहला स्टेप ये नहीं याद रखना कि पेरिओस्टियम ले करेंगे, दूसरा भी याद रखना है कि ओस्टियोक्लास्ट उसके बाद मेडुलरी कैविटी को भी एनलार्ज